कहते हैं। तो सबसे अप्रिय या सबसे बदनाम वायसराय की बात करें तो वो हो जाएगा कर्जन। तो दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि पिछले क्लास में हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन को पढ़ना शुरू कर दिया था। साथ में मैंने आपको ये भी बताया कि उसका पहला साइट को किसने खोजा, कब खोजा, कैसे खोजा, ये सारी बातें हमने पिछले लेक्चर्स में किया है। लास्ट में मैंने आपको बताया कि उस इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइमलाइन के बारे में बताया, जिसके दो तरीके थे। एक था C14 डेटिंग मेथड और दूसरा रेडियो कार्बन C14 मेथड। C14 डेटिंग मेथड को मोस्ट वैलिड माना गया और इसी के तहत कहा गया कि सिंधु घाटी की सभ्यता का शुरुआत 2500 ईसा पूर्व में हुआ और वो 1750 ईसा पूर्व तक चला। अब हम इसके आगे बढ़ेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमेशा से 3 क्वेश्चन मैं पूछा करता हूँ और ये 3 क्वेश्चन आपके सामने हाजिर होता है, पेश किए जाते हैं। तो दोस्तों, आपके सामने है ये 3 सवाल, ये पूरे पिछले लेक्चर से रिलेटेड है, जिसमें आपका सबसे पहला सवाल है, भारत का सबसे अप्रिय या सबसे बदनाम वायसराय किसे कहा जाता है। इंडियाज मोस्ट, आप कह सकते हैं सबसे बदनाम वायसराय। जिस बच्चे ने पिछले लेक्चर को ध्यान से देखा हो तो उस पर मैंने आपको बताया कि 1899 से लेकर 1905 तक एक वायसराय बनकर आता है, जिसे हम लॉर्ड कर्जन के नाम से जानते हैं, और उसी कर्जन को भारत का सबसे अप्रिय या सबसे बदनाम वायसराय कहा जाता है। मैंने ये भी बताया क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसने 1905 में बंगाल का विभाजन किया था और ये विभाजन सबसे इसका क्रूर काम माना जाता है और उसी के वजह से हम कर्जन को सबसे अप्रिय या सबसे बदनाम वायसराय कहते हैं। तो सबसे अप्रिय या सबसे बदनाम वायसराय की बात करें तो वो हो जाएगा कर्जन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है हु कॉल्ड एज द फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी। कहने का मतलब भारत के पुरातात्विक के जनक किसे कहा जाता है। याद रखेंगे, भारत के पुरातात्विक के जनक पूछा जा रहा है। इसमें एक और तरह का सवाल पूछा जा सकता है, फादर ऑफ प्री हिस्टोरिक इंडियन आर्कियोलॉजी, यानी कि प्राग ऐतिहासिक के जनक, पुरातात्विक के। लेकिन यहाँ पे आपका केवल पूछा जा रहा है फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी, यानी कि भारतीय पुरातात्विक के जनक। मैंने बताया था जब स्टार्टिंग में हम लोगों ने पैलियोलिथिक पीरियड के बारे में पढ़ना शुरू किया, तो मैंने आपको बताया कि 1863 में रॉबर्ट ब्रूस शूट के द्वारा एक हस्त कुल्हाड़ी का खोज किया गया था, और क्योंकि इसने सबसे पहले खोजा तो हम रॉबर्ट ब्रूस शूट को फादर ऑफ प्री हिस्टोरिक इंडियन आर्कियोलॉजी कहते हैं। लेकिन आपके यहाँ प्री हिस्टोरिक नहीं पूछा है, सिर्फ फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी पूछा है, सिर्फ पुरातात्विक, भारतीय पुरातात्विक के जनक पूछा है। और मैंने आपको बताया कि जब लाहौर से कराची के बीच रेलवे ट्रैक का काम चल रहा था तो वहाँ पे हमें सिंधु घाटी के अवशेष मिले थे, और उस अवशेष को पूरे अच्छे तरीके से रिसर्च किया था अलेक्जेंडर कनिंघम ने। और क्योंकि इसने रिसर्च किया, इसलिए अलेक्जेंडर कनिंघम को ही फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी कहा जाता है, भारतीय पुरातात्विक के जनक माना जाता है। तो ध्यान देंगे, दूसरे सवाल का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा अलेक्जेंडर कनिंघम, क्योंकि इसी को इंडस वैली सिविलाइजेशन के अवशेष मिले थे और इसने प्योर रिसर्च किया था। प्योर आप कह सकते हैं कि जांच पड़ताल किया था, परीक्षण किया था। ठीक है, कोई दिक्कत। तीसरा सवाल और आखिरी सवाल है, सिंधु घाटी की दूसरा स्थल को किसने खोजा। हु डिस्कवर द सेकेंड साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। अगर आपने लेक्चर को थोड़ा ध्यान से देखा हो तो मैंने आपको बताया था कि कर्जन जब वाइसरॉय बना तो उसने एक आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट का स्थापना किया, उसका चेयरमैन बनाया जॉन मार्शल को। जॉन मार्शल को कहा कि जाइए इस जो फॉसिल्स मिला किसको, कनिंघम को, उसके बारे में रिसर्च कीजिए। तब
जॉन मार्शल ने 2 टीम बनाया, एक दयाराम साहनी का और दूसरा राखल दास बनर्जी का। ये भी मैंने बताया कि रिसर्च करते करते 8 साल 10 साल कुछ समय बीता तो 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा हड़प्पा साइट का खोज कर लिया गया। लेकिन आपसे ये पहला साइट है हड़प्पा, आपसे पूछा क्या है, दूसरा स्थल, दूसरा साइट पूछा है। तो जो दूसरा साइट हमें मिला वो मोहनजोदड़ो था या मोहनजोदारो था, और यही आपसे पूछा है कि इस मोहनजोदारो को किस व्यक्ति ने खोजा था। आपके सामने 4 ऑप्शन है, दयाराम साहनी, अलेक्जेंडर कनिंघम, चार्ल्स मेसन, राखलदास बनर्जी। काफ़ी कन्फ्यूजन है। ये दूसरा स्थल के बारे में पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि दूसरा स्थल है कौन। दूसरा स्थल है आपको मोहनजोदड़ो या मोहनजोदारो। इसको किसने खोजा? बहुत सारे बच्चे दयाराम साहनी को पिक करेंगे, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि दयाराम साहनी ने हड़प्पा का खोज किया था। याद रखेंगे, दयाराम साहनी ने हड़प्पा का खोज किया था। लेकिन अगर हम दूसरा स्थल की बात करें तो ये है आपका मोहनजोदड़ो, और मोहनजोदड़ो को राखलदास बनर्जी ने खोज किया था। और ये भी मैंने आपको बताया कि इसको 1922 में खोजा था। और यदि बात करें हड़प्पा की, तो हड़प्पा का खोज 1921 में किया गया था। तो ये 3 महत्वपूर्ण सवाल है जो पिछले लेक्चर से बने हुए हैं। तो आप सब जानते हैं कि पिछले लेक्चर्स में मैंने आपको बताया कि सिंधु घाटी की सभ्यता का 2 साइट या 2 स्थल को हमने खोज कर लिया था, जिसमें पहला था हड़प्पा और दूसरा था मोहनजोदड़ो। और मैंने आपको ये भी बताया कि जो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो है, दोनों के दोनों हमें इंडस वैली में मिला, सिंधु घाटी के पास मिला, इसलिए हमने इस सभ्यता का नाम सिंधु घाटी की सभ्यता रखा। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ये जो आपका साइट है या जो ये सभ्यता है, ये सिर्फ और सिर्फ इंडस वैली में नहीं था, सिंधु घाटी में नहीं था, ये इंडिया के बहुत बड़े भूभाग, बहुत बड़े एरिया पे फैला हुआ था। अगर हम स्पेशली अगर मैप के अकॉर्डिंग देखें तो आपको पता चलेगा कि ये उत्तर पश्चिमी और थोड़ा बहुत दक्षिण में लाई करता था। ये सभ्यता इतना बड़ा फैला हुआ था। अब मैं मैप के अकॉर्डिंग बताऊँ तो ज़्यादा अच्छा से क्लियरेंस होगा। जैसे अगर मैं नक्शे की बात करूं, ये हमारा जम्मू कश्मीर है, ये केवल अंडरस्टैंडिंग के लिए है। ये गुजरात हो जाएगा एक तरीके से, ये केवल और केवल जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग के लिए। ये है हमारा इंडिया। अगर हम सिंधु घाटी की सभ्यता का एरिया के बारे में बात करें तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, पश्चिम में यहाँ तक, और ये यहाँ तक फैला हुआ था। उत्तर में यहाँ से लेकर दक्षिण में यहाँ तक और पश्चिम तक, ये इतने बड़े एरिया पे आपका ये सभ्यता फैला हुआ था। ठीक है, काफ़ी बड़े एरिया पे फैला हुआ था। और इसमें सिर्फ और सिर्फ 2 स्थल नहीं आते हैं, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो नहीं आते हैं, कई सारे स्थल आते हैं। जैसे आपने नाम सुना होगा, कालीबंगा का नाम सुना होगा, रोपर का नाम सुना होगा, लोथल का नाम सुना होगा, रंगपुर का नाम सुना होगा। तो कई सारे साइट हैं, उन सारे साइट के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। और फिलहाल आप इस सभ्यता का एरिया देखें, यहीं पे आपका सभ्यता चला करता था, जिसे हम इंडस वैली सिविलाइजेशन या सिंधु घाटी की सभ्यता के नाम से जानते हैं। अब अगर हम इस सभ्यता के शेप की बात करें तो इस सभ्यता का जो शेप था वो ट्रायंगुलर था, त्रिभुज था। बहुत इजी आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं, ट्रायंगुलर है, त्रिभुज है। अब हम बात करते हैं इसके सबसे उत्तरी स्थल के बारे में, दक्षिणी स्थल के बारे में, पूर्वी स्थल के बारे में, इसके साथ साथ पश्चिमी स्थल के बारे में। अगर हम नॉर्दर्न साइड की बात करें, नॉर्थ साइड की बात करें, नॉर्थ साइड, तो ये था मांदा।
मांदा जो कि आपको चेनाब नदी के पास मिलता है। यह है नॉर्थ ईस्ट साइड मतलब हो गया सबसे उत्तरी स्थल। अगर हम साउथ ईस्ट साइड की बात करें, साउथ ईस्ट साइड में ध्यान रखेंगे सबसे दक्षिणी स्थल में माना जाता है दैमाबाद जो कि गोदावरी नदी के पास में था। दैमाबाद जो कि आपको गोदावरी नदी के पास मिलता है। ठीक है, अगर हम वेस्टर्न साइड की बात करें, ये पश्चिमी स्थल की बात करें, वेस्टर्न साइड, तो इसमें हमें मिलता है एक स्थल जिसे हम सूतका गेंडौर के नाम से जानते हैं, सूतका गेंडौर। और ये आपको एक नदी है, शायद सूतका गेंडौर, जो आपको सबसे पश्चिमी स्थल माना जाता है, जो हमें दास्क नदी के किनारे मिला। दास्क नदी। और आखिरी में है आपका ईस्टर्न साइड, यानी कि सबसे पूर्वी स्थल की बात करें, पूर्वी स्थल में आपका मिल जाता है आलमगीरपुर, जो हिंडन नदी के किनारे था। याद रखेंगे आलमगीरपुर जो आपको हिंडन नदी के किनारे मिलता है। तो ये है सिंधु घाटी के नॉर्थ ईस्ट साइड, साउथ ईस्ट साइड, मतलब आप कह सकते हैं कि वेस्टर्न साइड, ईस्टर्न साइड। अब यहाँ एक हैरान कर देने वाली बात है कि अब आप देख सकते हैं कि ये जो सभ्यता है वो सिर्फ और सिर्फ इंडस वैली में नहीं है, कई सारे बड़े बड़े एरिया में है। आप देख सकते हैं वेस्ट में यहाँ तक फैला है, दक्षिण में यहाँ तक फैला है, पूरब में भी लगभग इधर तक आ जा रहा है। तो इतिहासकारों ने कहा कि हमें इस सभ्यता का नाम इंडस वैली नहीं रखना चाहिए, हमें इसका नाम बदल देना चाहिए। नाम बदला गया किसके बेसिस पे? मैंने आपको बताया कि दयाराम साहनी के द्वारा इस सभ्यता का जो सबसे पहला स्थल था हड़प्पा, उसको खोजा गया था। इसीलिए इस सभ्यता का नाम बदलकर रख दिया गया हड़प्पा सिविलाइजेशन। क्यों रखा गया हड़प्पा? क्योंकि ये इस सभ्यता का सबसे पहला स्थल था जिसे खोजा गया 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा। मैंने आपको बताया है। तो इस सभ्यता का नाम इंडस वैली से बदलकर क्या रख दिया जाता है? हड़प्पा सिविलाइजेशन रख दिया जाता है। याद रखेंगे, इंडस वैली सिविलाइजेशन का नाम बदलकर क्या रख दिया जाता है? हड़प्पा सिविलाइजेशन रख दिया जाता है, या हड़प्पा सभ्यता रख दिया जाता है। ठीक है भाई, आया समझ में? कोई दिक्कत है यहाँ तक? बहुत सिंपल सा फैक्ट है इसमें। हड़प्पा सबसे पहला सभ्यता था या सबसे पहला स्थल था, इसलिए इसका नाम बदल के क्या रख दिया गया? हड़प्पा सभ्यता। नोट करेंगे जल्दी से। ये जो आपका सभ्यता था, ये सभ्यता दो चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा फेमस था। पहला सिटी प्लानिंग के लिए और दूसरा ड्रेनेज सिस्टम के लिए। हिंदी में कहेंगे नगर नियोजन और जल निकासी प्रणाली के लिए ये सभ्यता बहुत ज़्यादा फेमस था। मतलब उसमें एक ऐसा सिस्टम था नगर के लिए, नालियों में से जो पानी बहता है उसके लिए, बहुत ही अलग तरीके का था। आप धीरे धीरे हम पढ़ेंगे साइट के बारे में तो आपको पता चलेगा कि ये सिंधु घाटी में किस तरह के लोग रहते थे। उसका मतलब क्या कह सकते हैं कि नगर का बनावट कैसा था, रहता कैसे थे, ये सब बताया जाएगा आपको। सिंधु घाटी के में एक और ख़ास बात ये बताया जाता है, जैसे आपने एक एल्लोय का नाम सुना होगा, ब्रोंज, जिसे हम हिंदी में कांस्य कहते हैं। तो ऐसा कहा जाता है कि
जो सिंधु घाटी के लोग थे उन्होंने ही कॉपर का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया था और सिंधु घाटी के लोगों ने ही कॉपर में टीन मिलाकर ब्रोंज का निर्माण किया था, कांच का निर्माण किया था। तो ये फैक्ट याद रखेंगे, सिंधु घाटी के लोगों ने ही कॉपर में टीन मिलाकर कांच का निर्माण किया था या ब्रोंज का निर्माण किया था। ब्रोंज जिसे हम हिंदी में कांच कहते हैं, और क्योंकि इन्होंने ब्रोंज का निर्माण किया तो इसलिए इस सभ्यता का एक और नाम पड़ जाता है ब्रोंज एज सिविलाइजेशन या कांच युगीन सभ्यता। ध्यान देंगे, ब्रोंज एज सिविलाइजेशन, ब्रोंज एज सिविलाइजेशन जिसे हम हिंदी में कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से जानते हैं। आपने एक नदी का नाम सुना होगा, सरस्वती नदी। तो ये जो सभ्यता था ये सरस्वती नदी के पास भी था, इसलिए हमने इस सभ्यता का एक और नाम दे दिया जिसे हम इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन कहते हैं या सिंधु सरस्वती सभ्यता कहते हैं। तो इसका एक और नाम है, आप लिख सकते हैं, ऑल्सो नोन बाय इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन, सिंधु सरस्वती सभ्यता। और ऐसा कहा जाता है कि ये एक अर्बन सिविलाइजेशन था, शहरी सभ्यता था। शहरी सभ्यता का मतलब ये होता है कि ये एक ऐसा नगर था या एक ऐसा बस्ती था जहाँ पे सारी चीज़ें डेवलप थी, विकसित थी, इसीलिए हम इसे अर्बन सिविलाइजेशन कहते हैं या शहरी सभ्यता कहते हैं। और सबसे ज़रूरी चीज़ कि ये हमारा अर्बन सिविलाइजेशन तो था ही, लेकिन ये सबसे पहला अर्बन सिविलाइजेशन था। इसके पहले कोई भी ऐसा सिविलाइजेशन नहीं था जो अर्बन हो या शहरी हो। हालांकि हमने वैदिक सिविलाइजेशन के बारे में इसके बाद में पढ़ना है, लेकिन जो वैदिक सिविलाइजेशन है वो आपका रूरल सिविलाइजेशन है, ग्रामीण सभ्यता है। ठीक है, कोई दिक्कत? तो ये हमारा अर्बन सिविलाइजेशन है, अर्बन सिविलाइजेशन है या शहरी सभ्यता है। लेकिन शहरी सभ्यता में भी सबसे पहला है, ध्यान रखेंगे, सबसे पहला शहरी सभ्यता। इंडस वैली सिविलाइजेशन से पहले ऐसा कोई भी सिविलाइजेशन था ही नहीं, और वैसे भी इंडस वैली सिविलाइजेशन ही सबसे प्राचीनतम सभ्यता माना जाता है, तो इसके पहले तो कोई सभ्यता होगा भी नहीं। तो ये हमारा सबसे पहला शहरी सभ्यता माना जाता है, जिसे हम इंडस वैली सिविलाइजेशन या हड़प्पा सिविलाइजेशन के नाम से जानते हैं। और अभी अभी मैंने आपको बताया कि ये जो सभ्यता है ये सिर्फ और सिर्फ सिंधु घाटी में नहीं है, बल्कि ये भारत के बड़े भूभाग एरिया पे फैला हुआ है। मैंने बताया कि नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट काफ़ी बड़े एरिया पे फैला हुआ है। तो अब हम जानेंगे इस सिंधु घाटी के कई सारे स्थलों के बारे में। उस स्थल को किसने खोजा, कब खोजा, किस साल में खोजा, उसका प्रेजेंट लोकेशन कहाँ है, वर्तमान मौजूदगी कहाँ है, मतलब अभी पाया कहाँ जाता है। इसके साथ साथ आपको ये भी जानना है कि वो स्थल किस नदी के किनारे मिला। ठीक है, तो हम अब इस सभ्यता के सारे स्थलों के बारे में जानेंगे। टोटल 14 स्थल है। नाम जैसे आपने सुना होगा, हड़प्पा सबसे पहला है, मोहनजोदड़ो दूसरा है, इसके अलावा कालीबंगा है, रोपर है, रंगपुर है, लोथल है। ठीक है, तो इन सारे स्थलों के बारे में हमें जानना है। तो दोस्तों ये है
टोटल हमने 14 साइट के बारे में बात किया। यहाँ फ़िलहाल आपके 10 साइट है। इस पूरे 10 साइट के बारे में बताने के बाद बचे 4 साइट के बारे में भी बताएंगे। फ़िलहाल इस 10 साइट के बारे में जाने, जिसमें हमारा सबसे पहला है हड़प्पा। ये तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि हड़प्पा इस सभ्यता का सबसे पहला साइट था जिसको दयाराम साहनी ने 1921 में खोजा था। तो उत्खनन खर्ता मैंने किस व्यक्ति ने खोजा? तो हड़प्पा को दयाराम साहनी ने खोजा। इस हड़प्पा साइट का जो अभी प्रेजेंट लोकेशन है वो पाकिस्तान में है, और मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि 1921 में खोजा गया था, और ये हड़प्पा रावी नदी के किनारे मिला। दूसरा साइट है मोहनजोदारो, जिसे हम मोहनजोदड़ो भी कहते हैं। इसको राखल दास बनर्जी ने खोजा 1922 में, और इसका भी वर्तमान स्थिति पाकिस्तान में है, और ये हमें सिंधु नदी के किनारे मिला। तीसरा है हमारा चनहुद्रो, जिसे हम चनहुदारो भी कहते हैं। इसको गोपाल मजुमदार ने खोजा। इस साइट का जो वर्तमान स्थिति है वो पाकिस्तान के सिंध में पाया जाता है, और इसको साल 1931 में खोजा गया, और ये भी मोहनजोदारो की तरह सिंधु नदी के किनारे मिला। इस सभ्यता का चौथा साइट है सूतका गेंडोर। अगर आपने गौर किया हो तो सूतका गेंडोर के बारे में मैंने आपको बताया था कि ये हमारा सबसे पश्चिमी स्थल में काउंट किया जाता है। सूतका गेंडोर मैंने आपको बताया कि ये वेस्टर्न साइड था या सबसे पश्चिमी स्थल माना जाता है इस सभ्यता का, और इस सूतका गेंडोर को मार्क आरेल स्टाइन ने खोजा। इसका वर्तमान स्थिति बलूचिस्तान है, और साल 1927 में खोजा गया, जो दास्क नदी के किनारे मिला। अगर हम लोथल की बात करें तो लोथल को रंगनाथ राव ने खोजा। इसका वर्तमान स्थिति गुजरात में है, और ये साल 1955-57 में खोजा गया, और ये लोथल हमें भोगवा नदी के किनारे मिला। ध्यान रखेंगे, भोगवा नदी, लोथल आपका एक इम्पॉर्टेंट साइट है, याद रखेंगे। इसके बाद हमारा जो छठा साइट है वो है रोपर। ध्यान देंगे, इसको रोपड़ नहीं पढ़ा जाता है, रोपर पढ़ा जाता है, और इस स्थल को याज्ञदत्त शर्मा ने खोजा था साल 1953 में, और ये इसका प्रेजेंट लोकेशन पंजाब माना जाता है। इसके साथ ही ये हमें सतलज नदी के किनारे मिला। और आपका अगला है कालीबंगा। कालीबंगा को अमलानंद घोष ने खोजा। इसका वर्तमान स्थिति राजस्थान है। सेम साल 1953 में खोजा गया, घग्गर नदी के किनारे। आई थिंक हमें लगता है कि यहाँ पे शायद घग्गर नदी होगा, पर करेक्ट आइडेंटिफिकेशन या करेक्ट एक्सप्लेनेशन मिला नहीं है। पर जो भी हो, घग्गर, अगर ऑप्शन में घग्गर है, घग्गर नहीं है, तो घग्गर पिकअप कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इसके बाद है अगला बनवाली, रंगपुर, कोटदीजी। ध्यान देंगे, बनवाली को खोज या उसके उत्खनन कर्ता माने जाते हैं रविंद्र सिंह बिष्ट, जिसका प्रेजेंट लोकेशन हरियाणा माना जाता है, और ये साल 1973 में खोजा गया, सरस्वती नदी के किनारे हमें मिला था। याद रखेंगे, बनवाली हमें सरस्वती नदी के किनारे मिला। देखिए इम्पोर्टेंट कौन कौन सा है, कालीबंगा, बनवाली, हड़प्पा तो रहेगा ही, मोहनजोदारो, चनहुद्रो, ऐसे ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आगे बढ़ेंगे तो हमें मिलता है एक और साइट रंगपुर। इस रंगपुर को खोजा माधव स्वरूप वत्स ने, जिसका प्रेजेंट लोकेशन गुजरात माना जाता है, और ये साल 1931 में खोजा गया, और ये हमें मिला मादर नदी के किनारे। ध्यान देंगे, मादर नदी के किनारे। उसके बाद 10वां साइट है हमारा कोटदीजी, जिसका खोज अहमद खान ने किया, और इसका प्रेजेंट लोकेशन बलूचिस्तान माना जाता है, और ये साल 1935 में खोजा गया, जो हमें सिंधु नदी के किनारे मिला। यह है आपके 10 साइट के बारे में। हालांकि अभी 4 साइट और बचा है। उस 4 साइट को पढ़ने के बाद हमारा जो ये टॉपिक है वो फिनिश हो जाएगा।
फ़िलहाल इसका स्क्रीनशॉट लें और हम अगले 4 साइट के बारे में जानते हैं। तो ये हैं आपके आखिरी 4 स्थल जो सिंधु घाटी के सभ्यता के हैं, जिसमें आपका सुरकोटदा, मांडा, आलमगीरपुर और राखी गढ़ी है। ज़रा जानते हैं कि इसके उत्खननकर्ता और वर्तमान स्थिति वगैरह वगैरह के बारे में जानते हैं। सुरकोटदा ये एक ऐसा स्थल है जो सिंधु घाटी का हिस्सा माना जाता है। सुरकोटदा की बात करें तो जगपत जोशी ने इसे खोजा, जिसका वर्तमान स्थिति प्रेजेंट लोकेशन गुजरात बताया जाता है। और साल 1964 में सरस्वती नदी के किनारे सुरकोटदा नामक स्थल हमें मिला। इसके बाद है मांडा को भी जगपत जोशी ने ही खोजा। ये हमें जम्मू कश्मीर इसका वर्तमान स्थिति बताया जाता है और ये चेनाब नदी के किनारे साल 1982 में मिला। आलमगीरपुर ऑलरेडी हमने बताया था कि आलमगीरपुर ये वो साइट है सिंधु घाटी के सभ्यता का जो ईस्टर्न साइट माना जाता है, सबसे पूर्वोत्तर स्थल माना जाता है। मैंने बताया था और नॉर्थ ईस्ट साइट, ईस्टर्न साइट, वेस्टर्न साइट। तो अगर आप उसमें ईस्टर्न साइट की बात करें तो वो हमारा आलमगीरपुर मिलता है, जिसको यज्ञदत्त शर्मा ने 1958 में खोजा, जो हमें हिंडौन नदी के किनारे मिला। और इसका प्रेजेंट लोकेशन उत्तर प्रदेश में माना जाता है। और इस सभ्यता का आखिरी स्थल राखी गढ़ी माना जाता है। ध्यान देंगे, राखी गढ़ी, जिसको 2 लोगों ने खोजा था, सूरजभान और रफ़ीक मुगल ने। साल 1969 में सरस्वती नदी के किनारे ये स्थल हमें मिला और इसका प्रेजेंट लोकेशन हरियाणा बताया जाता है। तो इस तरीके से आपके सिंधु घाटी के सारे स्थलों के बारे में हमने जाना, जिसमें आपको हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चन्हुद्रो, लोथल, कालीबंगा, रंगपुर, राखी गढ़ी, सारे स्थलों के बारे में हमने जाना। और आज का क्लास यहीं पर होता है समाप्त। अब जब हम अगले क्लास में आएंगे तो अगले क्लास में हम इन सारे स्थलों के बारे में जानेंगे। मतलब हड़प्पा में किस तरह की बनावटें थी, मोहनजोदड़ो में किस तरह की बनावटें थी, ये सब एक तरह का नगर था। उस नगर में किस तरीके का सिस्टम था, स्ट्रक्चर कैसा था, आप कह सकते हैं कि उस शहर का बनावट कैसा था। ठीक है, तो मुलाकात होता है आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप सब अपना बहुत सारा ध्यान रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।